अस्सलामुअलैकुम। टेली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशन कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट सबक.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। कंप्यूटर साइंस के इस लेसन में हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक फेडरल केपीके बलूचिस्तान की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में आता है, जबकि पंजाब और सिंध की क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर 5 कंप्यूटर आर्किटेक्चर में आता है। इस टॉपिक पे वीडियोस देखने के बाद स्टूडेंट सीख पाएंगे इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है, इंस्ट्रक्शन साइकिल जैसे कि फेच, डीकोड, एग्जीक्यूट साइकिल क्या होता है। आज के कंप्यूटर के लेसन और इससे मुंसलिक वीडियोस को घर बैठ के देखने के लिए आप सबक.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं। यहाँ पर तमाम बोर्ड्स की 9वीं से 12वीं जमात तक कंप्यूटर साइंस के सारे टॉपिक्स पर वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त मौजूद हैं। इनके जरिए आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता करके इम्तहानात में शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में आज हम इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट क्या होता है? इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दरअसल स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहा जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन जो है वो किस स्ट्रक्चर पे तरतीब दी गई है। अब पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं। इंस्ट्रक्शन दरअसल हमारी वो कमांड होती है जो कि हम कंप्यूटर से कोई भी काम करने के लिए कहते हैं, वो दरअसल इंस्ट्रक्शन कहलाती है। अभी जो इंस्ट्रक्शन है ये दरअसल होती है बाइनरी फॉर्म में, यानी कि 1-0 की फॉर्म में ये इंस्ट्रक्शन होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो दरअसल इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाता है। अब हम देखेंगे कि ये स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो दरअसल किस तरह से बनता है। अब इस स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन को पढ़ने से पहले यहाँ पे आपकी एक माइंड क्लियर होना चाहिए कि सीपीयू दरअसल इंस्ट्रक्शन को क्या करता है। सबसे पहले वो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेमोरी को शो किया गया है, जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस हैं। हर मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारी एक इंस्ट्रक्शन मौजूद है। तो सीपीयू का काम क्या है कि वो यहाँ से इंस्ट्रक्शन को फेच करता है उसके एड्रेस के जरिए, यानी हर इंस्ट्रक्शन की एक लोकेशन है जो कि इसके एड्रेस को शो कर रही है। यहाँ पे लोकेशन 8 का मतलब क्या है कि ये इसका एड्रेस है। तो एड्रेस के जरिए वो एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है और वहां से डाटा हासिल करता है मेमोरी से। और फिर क्या करता है कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन जब फेच हो जाती है, फिर वो क्या करता है, इसको डीकोड करता है। जब वो उसको डीकोड करता है तो डीकोड से हमें ये पता चल जाता है कि ये किस टाइप की इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि हमने मुख्तलिफ टाइप्स के बारे में पढ़ा था इंस्ट्रक्शन की, कि जैसे कि डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन होती है, या डाटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन होती है, या प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है। टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शन हम एक अलग से वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से उसको टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन के बारे में पता चलता है, और यहाँ से उसको पता चलता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्मेट का, यानी इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर क्या है डिकोड करने के बाद। जब उसको स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन का पता चल जाता है, फिर वो क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू के अंदर एक यूनिट लगा होता है, इसको हम अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। ये क्या करता है, हमारी इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है और वापस इसको भेज देता है मेमोरी में, और मेमोरी में उस इंस्ट्रक्शन को जो कि इसका रिजल्ट है वो दरअसल यहाँ पे स्टोर कर दिया जाता है। तो इस तरह से सीपीयू का जो ये साइकिल है ये रिपीट होता रहता है। इंस्ट्रक्शन फेच होती है, डीकोड होती है, उसके बाद फिर वो प्रोसेस होती है और एग्जीक्यूट होती है, और फिर वापस मेमोरी में राइट कर दी जाती है। इसको हम फेच एग्जीक्यूट साइकिल या मशीन साइकिल भी कहते हैं। तो अब वापस आते हैं इस चीज़ के ऊपर, जो स्ट्रक्चर। अब हमारा फोकस किस चीज़ के ऊपर होगा, हमारा फोकस होगा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के ऊपर, यानी इंस्ट्रक्शन का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोड हुई है, अब हम इसके स्ट्रक्चर के ऊपर बात करेंगे। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन जो होती है उसमें दरअसल दो हिस्से होते हैं। हर इंस्ट्रक्शन जो कि कंप्यूटर या सीपीयू एग्जीक्यूट करता है, उसमें एक होता है उसका ऑप कोड, जिसको हम ऑपरेशनल कोड कहते हैं, और एक होता है ऑपरेंट, यानी जिसके ऊपर इंस्ट्रक्शन अप्लाई की जाती है। अब हमारी जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, इसका टोटल साइज आमतौर पे होता है 2 बाइट्स। 2 बाइट्स का क्या मतलब है, एक बाइट में 8 बिट्स होती हैं, तो 2 बाइट्स में कितने बिट्स होंगी, 16 बिट्स। तो 16 बिट्स की हमारी ये इंस्ट्रक्शन होगी। अब आप देखें कि यहाँ पे हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं इसको। तो ये हमारी इंस्ट्रक्शन जो है वो इस तरह से
टोटल 16 बिट्स होती हैं। यहाँ पे हमने इसको यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर लिया है। अब जैसे कि मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन सपोज कर लेते हैं कि इंस्ट्रक्शन है एक, उसके अंदर टोटल इस तरह से बिट्स जो हैं वो तरतीब दी गई हैं। पहली 4 बिट्स हैं 1011, और उसके बाद है, इसको हम थोड़ा सा 1 को ठीक कर देते हैं, 1011, और उसके बाद जो है वो 0, उसके बाद फिर 1, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1, 0, 0, 1, 1 और ये 1। तो टोटली 16 बिट्स हैं हमारी। इन टोटल 16 बिट्स में मिल के हमारी एक इंस्ट्रक्शन बना रही। अब हम इसके स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। इसमें जो पहली 4 बिट्स हैं, ये पहली 4 बिट्स दरअसल डिफाइन करती हैं आपके ऑपरेशनल कोड को। ऑपरेशनल कोड क्या होता है? जैसे कि हम अपनी इंस्ट्रक्शन में लिखते हैं ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लिकेशन, यानी इससे हमें पता चलता है कि हमने कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना है। तो ये 4 बिट्स जो है यहाँ से हमें ऑपरेशन का पता चलता है। उसके बाद जो हमारी अगली जो यहाँ पे 6 बिट्स हैं, वो दरअसल यहाँ पे जाहिर करती हैं, इन 6 बिट्स जो है हमारी वो यहाँ पे जाहिर करती हैं। ये 6 बिट्स किस चीज को जाहिर कर रही हैं? ये दरअसल पहले ऑपरेंड को जाहिर कर रही हैं, यानी ऑपरेंड नंबर 1। और बाकी जो 6 बिट्स हैं ये जाहिर कर रही हैं ऑपरेंड नंबर 2। यानी लेट सपोज कि यहाँ पे एक हमारा जो एक हमने यहाँ पे लेट सपोज दो नंबर्स हैं 18, 19, इनको हमने ऐड करना है। तो ऐड के लिए ये हमारी पूरी इंस्ट्रक्शन है। ऐड के लिए पहली 4 बिट्स होंगी, 18 जो हमारा एक ऑपरेंड है ये जाहिर होंगी इन 6 बिट से, और 19 जो है वो हमारा अगला ऑपरेंड है, वो जाहिर होंगी इन 6 बिट से। तो तब जाके हमारी ये मुकम्मल इंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी। तो ये जो मुकम्मल इंस्ट्रक्शन है, अगर मैं इसको मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता हूं तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। तो इसी तरह हम जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है? इस लैंग्वेज को कहा जाता है असेंबली लैंग्वेज। हम असेंबली लैंग्वेज में जितनी भी इंस्ट्रक्शन लिखते हैं वो कन्वर्ट होती है मशीन इंस्ट्रक्शन में, और मशीन इंस्ट्रक्शन का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो ये दरअसल आपका कहलाता है इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। इसके अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है वो डिफाइन करते हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट या स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन कितनी टाइप्स का होता है, इसको अब हम समझने की कोशिश करते हैं। अब इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट की कॉमन 3 टाइप्स होती हैं। एक जिसे हम कहते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन, एक जिसे हम कहते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन, और एक जिसे हम कहते हैं 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। तो इसको हम बारी बारी समझते हैं कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, डिफरेंट टाइप्स हैं, ये दरअसल क्या है। तो पहली जो टाइप है इसकी वो है जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन। जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि हमारी जो इंस्ट्रक्शन होती है उसमें सिंपल क्या होता है, उसमें सिंपल एक ऑप कोड होता है, इसके साथ कोई ऑपरेंट मौजूद नहीं होता। जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि एक मुकम्मल इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड होता है और एक ऑपरेंट होता है, लेकिन जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन में सिर्फ हमारे पास क्या होता है? ऑप कोड होता है। इसकी एग्जांपल क्या है कि अक्सर हम क्या करते हैं कि जब भी हम असेंबली लैंग्वेज में कोड लिख रहे होते हैं तो हम एक इंस्ट्रक्शन वहां पे इस्तेमाल करते हैं हॉल्ट, या हम एक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं स्टॉप। अब इनके साथ किसी ऑपरेंड की जरूरत नहीं है, हम इनका इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो काम है वो हो जाता है। तो वो इंस्ट्रक्शन जिसमें सिंपल ऑपरेशनल कोड होगा, यानी सिंपल ऑप कोड होगा, ऐसी इंस्ट्रक्शन को जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन क्या होती है? वो इंस्ट्रक्शन जिसमें एक ऑप कोड होता है और उसके साथ सिर्फ एक ही ऑपरेंड होता है, यानी एक ऑपरेशनल कोड होगा उसके साथ एक ही ऑपरेंड होगा। इसे कहा जाता है 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि अक्सर हम अपनी जब असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख रहे होते हैं तो अक्सर हम यहाँ पे एक प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शन है हमारी जंप की, वो हम अप्लाई करते हैं इस रजिस्टर के ऊपर। AX यहाँ पे एक रजिस्टर को शो कर रहा है। रजिस्टर एक बहुत ही स्मॉल फास्ट मेमोरी होती है CPU के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो कंट्रोल है वो इस रजिस्टर में शिफ्ट हो जाएगा। तो आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ एक ऑपरेंड इस्तेमाल हो रहा है जो कि सिंपल एक रजिस्टर है, और यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ये दरअसल 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है। इसी तरह हम एक इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं लोड एक्यूमुलेटर की। लोड एक्यूमुलेटर में हम क्या करते हैं कि जो एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू है उसको हम लोड करवाते हैं। जो वैल्यू होती है हमारी वो एक्यूमुलेटर में लोड हो जाती है। इसके लिए हम लिखते हैं LDA। अब इसमें A हमारा एक ऑपरेंड है और LD क्या है? लोड। ये दरअसल हमारा ऑप कोड है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों इंस्ट्रक्शन की जो हमने एग्जांपल ली, इसमें एक हमारा ऑप कोड था और उसके साथ एक जो है वो ऑपरेंड था। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन को 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहा जाता है।
अब बात करते हैं टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन की। टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन वो इंस्ट्रक्शन होती है जिसमें एक ऑप कोड होता है और दो ऑपरेंड्स होते हैं। ये नॉर्मल इंस्ट्रक्शन है जो कि अक्सर हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन जो अपनी अप्लाई करते हैं, जैसे कि एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की या मल्टीप्लिकेशन की, वहां पे हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इन दो रजिस्टर में मौजूद जो वैल्यूज हैं इनको हमने ऐड करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे इस इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करें। इसमें देखें ऐड क्या है, ये हमारा ऑपरेशनल कोड है, जबकि ए एक्स इसमें हमारा एक ऑपरेंट है और बी एक्स जो है हमारा दूसरा ऑपरेंट है। तो ये इंस्ट्रक्शन क्या कहलाती है, ये टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन कहलाती है। तो ये तीन किस्म के इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स हैं जो कि हमारा जो प्रोसेसर है इनका इस्तेमाल करता है, और ये तीन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है सीपीयू की प्रोसेसिंग में इस्तेमाल होते हैं। तो इस वीडियो में आज हमने इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इंस्ट्रक्शन साइकिल किसे कहा जाता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल दरअसल फेच एग्जीक्यूट साइकिल को कहते हैं, या ये वो बेसिक ऑपरेशन साइकिल है जो कि इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर में इस्तेमाल होता है। इस इंस्ट्रक्शन के तीन बेसिक स्टेप्स हैं जिनमें ये साइकिल काम करता है, और ये तीन स्टेप्स जो हैं ये रिपीट होते हैं हर इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन में। ये तीन स्टेप्स कौन से हैं? पहला जो स्टेप है इसे फेच ऑपरेशन कहा जाता है। उसके बाद क्या होता है, डिकोड ऑपरेशन होता है, और फिर आखिर में एग्जीक्यूट ऑपरेशन किया जाता है। इसे फेच एग्जीक्यूट साइकिल या इंस्ट्रक्शन साइकिल कहते हैं। अब हम बारी बारी हर ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ये हर स्टेप का क्या मतलब है। जैसे कि पहला स्टेप है फेच ऑपरेशन। इसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से जाहिर है फेच, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो सीपीयू है ये दरअसल क्या करता है, सीपीयू जो है वो इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। अब इंस्ट्रक्शन कहाँ पड़ी हुई होती है, इंस्ट्रक्शन पड़ी होती है मेमोरी में। अब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करना जो है वो पूरा एक अच्छा खासा प्रोसेस है जो कि मुकम्मल होता है। और उसके बाद जब इंस्ट्रक्शन फेच हो जाती है, यानी कि सीपीयू जब मेमोरी से इंस्ट्रक्शन हासिल कर लेता है, फिर क्या होता है कि नेक्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, डी कोड। डी कोड का क्या मतलब है कि ये समझना कि अब उस इंस्ट्रक्शन का मीनिंग क्या है, उसका मतलब क्या है। तो ये काम भी होता है, ये काम सीपीयू के अंदर होता है। और उसके बाद जब सीपीयू को उसका मतलब समझ में आ जाता है, फिर सीपीयू क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है। यानी जो भी उसके अंदर बात कही होती है इंस्ट्रक्शन की, उसके अकॉर्डिंग सीपीयू अमल करता है। और उसके बाद जब एग्जीक्यूशन का काम मुकम्मल हो जाता है, तो उसके बाद फिर ये दोबारा से ये साइकिल रिपीट होता है। यानी सीपीयू क्या करेगा कि अब अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करेगा मेमोरी से, और फिर से डिकोड होगी और फिर से एग्जीक्यूट होगी। इस तरह से ये साइकिल जो है सीपीयू का ये चलता रहता है, और इस तरह से सीपीयू अपने साइकिल्स कंप्लीट करता है और प्रोसेसिंग करता है। इस साइकिल को समझने के लिए इस डायग्राम से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस सेक्शन को रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि यहाँ पे हमारी इंस्ट्रक्शन स्टोर होती हैं। यहाँ पे सीपीयू का एक अहम ही हिस्सा होता है, इसको हम कंट्रोल यूनिट कहते हैं। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है रैम से इंस्ट्रक्शन को फेच करना, और फेच करने के बाद इसको भेज दिया जाता है सीपीयू के पास, जहाँ पे सीपीयू उसको डिकोड करता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करने के लिए सीपीयू के अंदर एक बहुत ही अहम यूनिट होता है, जिसको अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट कहते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होती है, और एग्जीक्यूट होने के बाद जो उसका रिजल्ट है वो वापस रैम में जाके स्टोर कर दिया जाता है, और उसके बाद फिर से कंट्रोल यूनिट अगली इंस्ट्रक्शन को फेच करता है। तो इस तरह से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसे इंस्ट्रक्शन साइकिल या फेच एग्जीक्यूट साइकिल कहते हैं। अब हम इसको एक एग्जांपल से और थोड़ा सा डेप्थ में समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पे ये जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, यहाँ पे इसको प्रोसेसर से शो किया गया है। ये जो आपको यहाँ पे ये चिप नज़र आ रही है, ये प्रोसेसर है, और ये हमारी जो है मेमोरी है। मेमोरी को ज़्यादा बेहतर तौर पे समझने के लिए हमने यहाँ पे एक टेबल के तौर पे यहाँ पे इंस्ट्रक्शन को शो किया गया है, जहाँ पे डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आ रही हैं, जैसे कि लोड 41, लोड 42, लोड 67, और यहाँ पे ये जो इंस्ट्रक्शन है इसको मैं भी आपको समझाऊंगा कि इसका क्या मतलब है। अब होगा ये कि हमारा जो सीपीयू है वो मेमोरी से इंस्ट्रक्शन फेच करेगा। अब इस एग्जांपल को हम एक जनरल जो हमारी ज़िंदगी है वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं कि लेट सपोज कि आप एक
कोल्ड ड्रिंक शॉप पे जाते हैं और वहाँ पे आप जब एक बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो ड्रिंक आता है वो कोक आ जाता है। अब ये जो आपके सामने ड्रिंक आ रहा है कोक, उसके बाद क्या होता है कि अब आप एक नेक्स्ट बटन जब प्रेस करते हैं तो उसके बाद आपके पास नेक्स्ट ड्रिंक आ जाता है जो कि एक लेमनेड है। अब आप ये देखें कि इन दोनों एग्जाम्पल्स में अब ये हो क्या रहा है, इसके पीछे क्या प्रोसेसिंग हो रही है, तो इसको हम समझ सकते हैं, इसको रिलेट कर सकते हैं फेच एग्जीक्यूट साइकिल से। अब मिसाल के तौर पे हमारी जो मेन इंस्ट्रक्शन है, ये मेन टास्क जो हमने परफॉर्म करना है वो कोक हासिल करना है और उसके बाद हमने लेमनेड हासिल करना है। ये हमारे मेन टास्क हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगे। तो होगा क्या कि कोक जो है वो एक खास एड्रेस पे पड़ी हुई है 41 पे, और लेमनेड जो है वो एक खास एड्रेस 42 पे पड़ी हुई है। तो अब हमारा जो सीपीयू है ये क्या करेगा कि हमारी इस मेमोरी के अंदर एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है लोड 41। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा कि एक इंस्ट्रक्शन लोड होगी लोड 41, और ये इंस्ट्रक्शन जो है इस एड्रेस के थ्रू इस हमारा जो कंट्रोल यूनिट है यहाँ से इस इंस्ट्रक्शन को फेच कर लेगा। जब ये इंस्ट्रक्शन फेच होगी लोड 41 की, तो उसके बाद इस हमारे प्रोसेसर के अंदर एक चीज़ लगी होती है, इसको हम कहते हैं आईडीयू। आईडीयू क्या होता है? आईडीयू जो होता है वो इंस्ट्रक्शन डिकोडर यूनिट कहलाता है, जिसको हम आईडीयू कहते हैं। ये लोड 41 को डिकोड करेगा। तो लोड 41 को जब हम डिकोड करते हैं तो जैसे ही 41 को लोड किया जाता है तो यहाँ से ये जो इसकी प्रोसेसिंग है वो जंप होती है यहाँ पे। यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही हम 41 को लोड करते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ से 41 का एड्रेस के ऊपर जो हमारी ड्रिंक पड़ी हुई है कोक, यानी वो लोड हो जाएगी। और उसके बाद हमें ये समझ में आ जाएगा कि लोड 41 का मतलब ये है कि 41 एड्रेस पे जो कंटेंट या जो डाटा पड़ा हुआ है उसको लोड किया जाए। तो फ़ौरन क्या करेगा हमारा प्रोसेसर, क्या करेगा यहाँ पे कोक को लोड कर देगा। ये कोल्ड ड्रिंक जो हमारी सामने आ जाएगी वो एक कोक की आ जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, एग्जीक्यूशन हो गई। यानी पहले फेच हुआ, फिर डिकोडिंग हुई, डिकोडिंग के बाद फिर एग्जीक्यूशन हो गई। उसके बाद क्या होगा, जैसे ये प्रोसेसिंग मुकम्मल होगी उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फेच होगी। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन यहाँ पे कौन सी है, लोड 42। जैसे ही इंस्ट्रक्शन फेच होगी उसके बाद फिर लोड 42 को डिकोड किया जाएगा। उसको जब हम डिकोड करते हैं तो लोड 42 का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो इस एड्रेस के ऊपर 42 को लोड करेंगे तो 42 पे यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है लेमनेड। तो ये फ़ौरन इसकी डिकोडिंग मुकम्मल हो जाएगी। फिर ऐसी इसकी एग्जीक्यूशन होगी तो नेक्स्ट ड्रिंक हमारे सामने लेमनेड आ जाएगा। तो देखिए वही प्रोसेस जो कि कोक के लिए था वही साइकिल रिपीट हुआ लेमनेड के लिए। तो इस तरह से हमारी जो एक कोल्ड ड्रिंक शॉप है ये काम कर रही है और उसके पीछे ये फेच एग्जीक्यूट साइकिल काम कर रहा है। तो ये एक जनरल एग्जांपल थी फेच एग्जीक्यूट साइकिल को समझने के लिए। तो इस वीडियो में आज हमने ये सीखा कि किस तरह से जो है वो हमारा फेच एग्जीक्यूट साइकिल जो है वो काम करता है। इस वीडियो में आज हम इंटेल और AMD प्रोसेसर के बारे में पढ़ेंगे। इंटेल और AMD ये दरअसल दो कंपनीज हैं जो कि आजकल प्रोसेसर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम कहते हैं, ये मैन्युफैक्चर करती हैं। ये जो AMD है ये दरअसल कहलाता है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। AMD का मतलब है एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस। और ये इसके साथ साथ जो ये इस्तेमाल होते हैं इंटेल और AMD के जो प्रोसेसर हैं ये दरअसल इस्तेमाल होते हैं हमारे डेस्कटॉप में, हमारे लैपटॉप्स में, हमारी टैबलेट्स में, हमारे स्मार्टफोन्स में, और जितनी भी डिवाइसेस हम कंप्यूटिंग की इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस किस्म का की मशीन चला रहे हैं या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, या आपको कौन सा प्रोसेसर इन दोनों में से सूट करता है, कि आप के लिए AMD बेहतर है या आपके लिए इंटेल बेहतर है। तो ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। अगर आप गेम्स खेलना चाहते हैं, बड़ी एक मशीन आपने, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जिसमें आप गेम्स खेलना चाहते हैं, तो उसके लिए AMD प्रोसेसर जो है, AMD कंपनी का प्रोसेसर इंटेल के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है तो लैपटॉप्स के लिए हम इंटेल प्रोसेसर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि लैपटॉप्स में हमारा बैटरी का इशू होता है। तो ये जो दो कंपनीज हैं ये दरअसल हमारे प्रोसेसर की प्राइमरी मैन्युफैक्चरर है और इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होता है। अब अगर हम बात करें कि पेंटियम
इंटेल के कुछ प्रोसेसर जो कि हम इस्तेमाल भी करते हैं अपने कंप्यूटर्स में, जैसे कि पेंटियम प्रोसेसर हो गया या सेलेरॉन प्रोसेसर हो गया, जो आजकल इसमें जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो कोर i7 जो है, इसका लेटेस्ट मॉडल जो आया है प्रोसेसर का। इसी तरह अगर हम AMD प्रोसेसर की बात करें तो AMD के जो प्रोसेसर जो कि इस्तेमाल होते आए हैं अब तक, उनमें से एक जो है उसका नाम है फिनोम और एथलॉन और सेम्प्रॉन। ये तमाम AMD प्रोसेसर